वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं राइज ऑफ चंद डायनेस्टी इन कुमाऊं, यानी कि हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। इसमें पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्टोन एज से लेके 1949 तक की क्या हिस्ट्री रही उत्तराखंड की। तो इसमें से पहला चैप्टर पूरा हो चुका है इंट्रोडक्शन का। दूसरे चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है इसकी, और उसमें हम काफ़ी चीज़ें कंटिन्यू कवर कर चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ फॉलो करते हैं उसको जरूर वहाँ फॉलो कीजिए, जिससे कि वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलते हैं करंट अफेयर्स के, लीगल हिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नोट्स आ रहे हैं आजकल, वो सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं। जितनी भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, सभी नोट्स हो गए या करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है, पोल्स हैं, क्विजेज़ हैं, बाकी सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे। और जो लोग लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये सभी नोट्स जो हैं लोअर पीसीएस मेंस वाले स्टूडेंट्स को और एफआरओ मेंस के स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हुआ है या एफआरओ प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और आप लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और लोअर पीसीएस मेंस में या एफआरओ मेंस में आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कवर कर चुके थे, अब स्टार्ट करना है ज्ञानचंद से। तो देखिए, ज्ञानचंद के बारे में पढ़ते हैं। तो करमचंद व सक्सीडेड बाय ज्ञानचंद। इससे पहले करमचंद थे, उन्होंने सक्सीड किया, ज्ञानचंद ने सक्सीड किया करमचंद को, वो रूल्ड फ्रॉम 1365 टू 1420। तो 1365 से लेकर 1420 तक इन्होंने रूल किया। ही वॉज द फर्स्ट किंग फ्रॉम कुमाऊं हु वेंट पर्सनली टू पे ट्रिब्यूट द सुल्तान ऑफ दिल्ली फिरोज तुगलक। देखिए क्वेश्चन, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि पहला किंग कौन था कुमाऊं का कि जो पर्सनली गया था दिल्ली के सुल्तान के पास, तो वो ज्ञानचंद थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में चाहिए। द सुल्तान वाज वेरी प्लीज। देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आप जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उसमें पढ़ लीजिए। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के समझा रहा हूँ, बाकी आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पढ़ लीजिएगा। द सुल्तान वाज वेरी प्लीज एंड हेल्प्ड हिम अगेंस्ट द कथेरी हिंदूज इन तराई। तो तराई रीजन में जो कटहेरी हिंदूज थे, तो उनके लिए सुल्तान ने, जो फिरोज तुगलक थे, उन्होंने इनकी हेल्प की, ज्ञानचंद की। कॉन्सिक्वेंटली तराई रीजन वाज अगेन ऑक्यूपाइड बाय द चंद्र रूलर। तो चंद्र रूलर के जो ऑक्यूपेशन में तराई रीजन वापस से आ गया। King Gyanchand ordered Nilu Katheth, his brave Bakshi, to drive away the enemy and the general succeeded in his mission। तो उन्होंने कहा कि भाई, किंग कल्याणचंद ने कहा नीलू कठैत को, जो कि बख्शी थे किंग ज्ञानचंद के, उनसे कहा कि आप एनिमीज़ को जो है ड्राइव अवे कर दो, यानी उनको भगा दो, एंड द जनरल सक्सीडेड इन हिज मिशन। और नीलू कठैत जी जो है वो इस मिशन में सक्सीड हुए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीलू कठैत जो है वो बख्शी थे किसके, किंग ज्ञानचंद के। It is mentioned that Firoz Tughlaq received him with great fervor and was granted the permission to accompany the emperor in a hunting expedition। यानी फिरोज तुगलक उनसे इतने खुश हुए ज्ञानचंद जी से कि फिरोज तुगलक ने कहा कि जब भी यानी कि जो एम्परर हैं फिरोज तुगलक हैं, जब वो एक्सपीडिशन पे जाएंगे, हंटिंग एक्सपीडिशन में जाएंगे, यानी कि शिकार खेलने जाएंगे, शिकार करने जाएंगे, तो जो किंग ज्ञानचंद हैं वो उनको अकम्पनी कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। He impressed the emperor highly with his dexterity by killing a flying eagle गरुड़ in fast speed। अब ज्ञानचंद जो थे वो बहुत बढ़िया, आप कह सकते हैं कि वो एक आर्चर थे, यानी कि उनको जो आर्चरी थी, धनुष बाण चलाना आता था, वो बहुत अच्छे से आता था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, एक ईगल उड़ रही थी, यानी कि गरुड़ उड़ रहा था बहुत फास्ट स्पीड पर, तो उन्होंने उसको उड़ते हुए ईगल को मार गिराया। टू ऑनर हिज स्किल फिरोज तुगलक कन्फर्ड हिम द टाइटल ऑफ गरुड़ एंड ही बिकेम फेमस एज गरुड़ ज्ञानचंद। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि गरुड़ ज्ञानचंद, पहली बात तो गरुड़ जो उपाधि है वो किसको मिली, ज्ञानचंद को मिली। और किसने दी, फिरोज तुगलक ने दी। क्यों दी, क्योंकि उन्होंने जो है उड़ते हुए बाज को या ईगल को उन्होंने मार गिराया था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ज्ञानचंद वाज अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड प्रोपिएटेड हिम एज गरुणेश्वर और इन द ईगल फॉर्म। तो जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है, ज्ञानचंद जो थे वो लॉर्ड विष्णु के भक्त थे और उनको वो गरुणेश्वर के रूप में पूजा करते थे, यानी कि ईगल फॉर्म में। हिज रॉयल सील ऑल्सो डिपिक्ट्स एन ईगल। उनकी जो रॉयल सील थी ज्ञानचंद की, वो भी एक ईगल को डिपिक्ट करती थी। गरुड़ इज मेंशनड इन द ऋग्वेद। गरुड़ ऋग्वेद में मेंशनड है। एंड एज अ सेलेस्टियल देव हु एपिटोमाइज स्ट्रेंथ, करेज एंड सर्विस। और जो गरुड़ है वो एक स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि एक आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपके अंदर पावर कितनी है, करेज कितना है, साहस कितना है, और एक सेवा भाव कितना है, यानी कि सर्विस कितनी है। तो शक्ति, साहस और सेवा का प्रतीक है कौन, गरुड़। In the Sera Kharkot copper plate inscription of पिथौरागढ़, ज्ञानचंद हैज़ बीन एड्रेस्ड एज राजाधिराज महाराज। तो जो सेरा खरकोट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है पिथौरागढ़ में, ये ध्यान रखना है, कहाँ पे मिलेगा आपको, पिथौरागढ़ में मिलेगा। ज्ञानचंद को एड्रेस किया गया है कि वो राजाधिराज महाराज हैं। अकॉर्डिंग टू द गोबासा इंस्क्रिप्शन ऑफ 1418, अ लैंड ग्रांट इन विच ही गिव द विलेज कुजोली इन पिथौरागढ़ टू देवराज दीवान
एंड फ्रॉम द कॉपीराइट इंस्क्रिप्शन ऑफ सेरा खरकोट इट इज कन्फर्म दैट ही रूल्ड अप टू 1420 AD। तो देखिए दो इंस्क्रिप्शन है, एक तो गोबासा इंस्क्रिप्शन है 1418 का, उससे समझ में आता है कि उन्होंने एक गांव था कुजोली पिथौरागढ़ का, उन्होंने उसको देवराज दीवान को दे दिया था। और एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है सेरा खरकोट का, उससे समझ में आता है कि वो 1420 तक उन्होंने रूल किया। देखिए ये जो पहले जो ये कॉपर प्लेट मिलती थी, चीज़ें मिलती थी जहाँ पे राजाओं ने अपना कुछ छुपवाया था, उन्हीं से समझ में आता है कि किसी राजा ने कब तक रूल किया। ज्ञानचंद वॉज सक्सीडेड बाय हरिचंद, ज्ञानचंद के बाद हरिचंद आए, फिर दानचंद आए और फिर आत्माचंद आए, जिन्होंने 1420 से लेकर 1423 तक रूल किया। 1423 में विक्रमचंद केम टू पावर, फिर विक्रमचंद आ गए पावर में। इन द बालेश्वर इंस्क्रिप्शन द डेट ऑफ हिज एक्सेशन इज मेंशन्ड एज 1423। तो बालेश्वर इंस्क्रिप्शन में विक्रमचंद का जो आना है वो 1423 बताया गया है। और चंपावत कॉपीराइट इंस्क्रिप्शन से ये कहा जाता है कि वो 1434 तक उन्होंने रूल किया, यानी 1423 से 1434 तक उन्होंने रूल किया। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव रिस्टोर्ड द फेमस टेम्पल ऑफ बालेश्वर इन चंपावत। तो विक्रमचंद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रिस्टोर किया, यानी कि दोबारा से बनाया, किसको, यानी कि जीर्णोद्धार किया गया किसका, फेमस टेम्पल जो है बालेश्वर का चंपावत में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि बालेश्वर मंदिर कहाँ मिलेगा, तो ये चंपावत में मिलेगा। इट इज़ रिगार्डेड एज एन आर्किटेक्चरल मार्वल, ये आर्किटेक्चरल मार्वल है अपने आप में। विक्रमचंद वाज सक्सीडेड बाय धर्मचंद हु रूल्ड फॉर 3 years। तो विक्रमचंद के बाद जिन्होंने सक्सीड किया वो कौन थे, वो धर्मचंद थे, जिन्होंने 3 साल तक रूल किया। नेक्स्ट आता है भारती चंद। द नेक्स्ट इन लाइन वॉज भारती चंद हु केम टू पावर इन 1437। ही रूल्ड अप टू 1477, यानी करीब 40 साल इन्होंने रूल किया, विच इज कोरोबरेटेड बाय प्राइमरी सोर्सेज एंड ओरल ट्रेडिशंस ऑफ हिज पीरियड। भारती चंद वॉज अ पॉपुलर किंग एंड अ ब्रेव वॉरियर हु चैलेंज द माइट ऑफ द दोती किंग। दोती किंग, दोती सेरा नेपाल वाला हिस्सा था, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। तो भारती चंद जो थे वो बहुत ही पॉपुलर किंग थे, बहुत ही बहादुर वॉरियर थे, और उन्होंने जो दोती किंग था यानी कि जो नेपाल का राजा था उसको चैलेंज किया। ड्यूरिंग द पीरियड द मल्ला किंग्स वर रूलिंग नेपाल। उस टाइम पे मल्ला किंग्स जो थे वो नेपाल को रूल कर रहे थे। उन्होंने जो सीरा था यानी कि डीडी हाट था उसको ऑक्यूपाई कर रखा था एंड एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ ग्रेटर पर्वत दोती। और जो पर्वत दोती है, ग्रेटर पर्वत दोती का राज्य उन्होंने इस्टेब्लिश कर रखा था मल्ला किंग्स ने, जो कि डीडी हाट का एरिया भी रूल कर रहे थे। द दोती किंगडम ऑफ वेस्टर्न नेपाल वॉज अंडर द रूल ऑफ द मल्ला किंग्स फ्रॉम द 9th to the 18th century। जो दोती किंगडम है वेस्टर्न नेपाल का, पश्चिमी नेपाल का, जो भारत से टेरिटरी मिलाता था पिथौरागढ़ से, उसको मल्ला किंग्स रूल कर रहे थे कब से कब तक, 9th century से लेकर 18वीं शताब्दी तक, यानी कि करीब करीब आप कह सकते हैं 900 साल करीब उन्होंने रूल किया। दे वर नॉन एज रायका किंग्स, उनको रायका किंग्स कहा जाता था। एंड द सीरा रीजन विच आफ्टर एनेक्सेशन वॉज रूल्ड बाय द दोती प्रिंसेस वर ऑल्सो एड्रेस्ड एज राय और रायकाज। तो उनको रायका किंग कहा जाता था। और बाद में जब सीरा रीजन वगैरह जो हैं जितने भी, ये जब उनके अंडर आ गए, दोती प्रिंस के अंडर आ गए, तो उन्होंने उस एरिया के लोगों को भी, या उस एरिया में जो प्रिंस हुआ करता था उसको भी राय या रायकाज कहने लगे। रायका का मतलब होता है कि लोगों का राजा। ड्यूरिंग भारती चंद्स रूल द किंग ऑफ दोती वाज यक्षमल्ला और जयमल्ला एंड ऑफ सीरा बली नारायण संसार मल्ला, यानी कि नाम बताए गए हैं ये कि भारती चंद जिस टाइम पे रूल कर रहे थे तो दोती के किंग थे यक्षमल्ला या जयमल्ला, और जो सीरा के रीजन के जो रूलर थे वो थे बली नारायण संसार मल्ला। अनदर ब्रांच ऑफ द मल्ला किंग्स यानी कि बम और बमशाही रूल दिस रीजन। तो मल्ला किंग्स की एक और ब्रांच थी बम या बमशाही, तो उन्होंने जो है इसको रूल किया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द इंटरप्रेट वॉरियर भारती चंद रेज अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो भारती चंद ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रेज करी। डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को लेके उसने बहुत सारे सोल्जर्स रिक्रूट करे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, अगेंस्ट द कॉमन एनिमी। उनका कॉमन एनिमी कौन था, दोती किंग ऑफ नेपाल या मल्ला किंग्स जो थे। सोर वॉज अंडर सीज फॉर 12 years आफ्टर विच द किंग ऑफ दोती वॉज डिफीटेड एंड कुमाऊं वॉज लिबरेटेड फ्रॉम द एलियन योग। तो सोर एक रीजन था, वो 12 साल तक नेपाल के रूलर्स के अंडर रहा, तो उसको हटा दिया गया नेपाल के रूलर्स को वहाँ से, किंग ऑफ दोती को डिफीट कर दिया गया, और कुमाऊं जो था वो लिबरेट कर दिया गया एलियन योग से। एलियन योग क्या कहा जा रहा है, नेपाल के जो मल्ला रूलर्स थे उनके लिए। द फाइनल बैटल मस्ट हैव बीन फॉट इन 1451-52। 1451-52 के आसपास लड़ाई लड़ी गई, क्योंकि 1452 में वन ऑफ द सन्स ऑफ भारती चंद यानी कुंवर पर्वत चंद वॉज इंस्टॉल्ड एज रूलर ऑफ बारालू एंड द नेबरिंग एरियाज। तो ये इसलिए माना जा रहा है कि 1451-1452 में युद्ध हुआ होगा, क्योंकि 1452 में 1452 में भारती चंद के जो बेटे थे पर्वत चंद, कुंवर पर्वत चंद, उनको रूलर बना दिया गया बारालू का। एक बारालू की जगह है, तो वहाँ का और उसके आसपास के एरिया का, नेबरिंग एरियाज़ का रूलर बना दिया किसको, कुंवर पर्वत चंद को। भारती चंद मेड बर्तिया कोट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। तो भारती चंद ने जो बर्तिया कोट था उसको अपना ऑफिशियल रेजिडेंस बनाया, विच वॉज नियर बारालू, एंड विद द हेल्प ऑफ हिज सन रतन चंद सक्सेसफुली ऑक्यूपाइड सोर, सीरा, थाल एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। तो यानी कि रतन चंद के साथ मिलकर उन्होंने ये सभी एरियाज़ को कवर करना शुरू कर दिया। जो मल्लास थे सीरा के वो नेपाल भाग गए, एंड द भारती चंद अपॉइंटेड डूंगरा बसेरा एज फिड्यूटरी ऑफ सीरा इन 1452। यानी कि जो लोग थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो मल्लास हैं सीरा के वो नेपाल भाग गए, और जो भारती चंद था उसने डूंगरा बसेरा को फिड्यूटरी यानी कि एक ऐसा पर्सन बना दिया
कि ये ज़मीन आपके पास है कुछ समय के लिए, आप इससे पैसा कमाएं, कुछ पैसा हमें भी दे दें और कुछ पैसा अपने खर्चे के लिए भी रखें। 1452 में डूंगरा वाज सक्सीडेड बाय मदन सिंह। जो डूंगरा था यानी कि जो ये पर्सन थे डूंगरा बसेरा, ये सक्सीड हुए, इनके बेटे होंगे मदन सिंह बसेरा और उसके बाद आए राय सिंह बसेरा। बट सून देयर रूल केम टू एन एब्रप्ट एंड इन 1539 व्हेन दे वर ओवरथ्रोन बाय द मल्लास। तो मल्लास ने वापस से, यानी कि नेपाल के जो मल्लास थे उन्होंने वापस से हमला किया और वापस से जो ये बसेरा कम्युनिटी यहाँ पे रूल कर रही थी, बसेरा लोग थे इनको हटा दिया गया और वापस से मल्लास ने उस एरिया पे रूल इस्टेब्लिश कर लिया। आफ्टर द मल्लास केम इन पावर, शोभा मल्ला वाज अपॉइंटेड एज रूलर ऑफ सीरा। तो सीरा और दूती जो रीजन है पिथौरागढ़ वगैरह में, तो वहाँ पे लड़ाई चलती रही हमेशा कि जो मल्लास थे वापस पावर में आ गए और शोभा मल्ला को अपॉइंट कर दिया गया सीरा का रूलर एंड वाज सक्सीडेड बाय हरी मल्ला। और उसके बाद शोभा मल्ला के बाद आए हरी मल्ला। शोभा मल्ला इस्टेब्लिश्ड कॉन्जुगल रिलेशन विद द चंद रूलर्स। तो उन्होंने कॉन्जुगल रिलेशन बनाए यानी कि वैवाहिक संबंध बना लिए चंद रूलर्स के साथ एंड मैरिड हिज डॉटर विद द चंद किंग बालो कल्याण चंद। ये इंपॉर्टेंट बात है कि शोभा मल्ला ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया जो उस टाइम के चंद राजा थे बालो कल्याण चंद के साथ। देखिए लड़ाई सुलझाने का पुराने टाइम पे एक यही तरीका हुआ करता था कि जो दो वॉरिंग फैक्शंस थे यानी कि दो ऐसे गुट थे जो आपस में लड़ रहे हों, उसमें से एक गुट अपनी बेटी का विवाह दूसरे गुट के बेटे से कर देता था। तो इससे क्या था कि दोनों में लड़ाई होना बंद हो जाती थी। हिज सन रुद्रचंद डिफीटेड द मल्ला किंग, राय मल्ला एंड सीरा बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चंद किंगडम। बाद में रुद्रचंद ने उनके मल्ला किंग को हरा दिया, बाद में फिर राय मल्ला और सीरा जो है ये सब जो हैं, राय मल्ला को हरा दिया तो सीरा जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया चंद किंगडम का। आफ्टर हिज विक्ट्री एज थैंक्स गिविंग ही बिल्ट अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिव अराउंड 1590 इन थाल। तो 1590 में उन्होंने एक मंदिर बनाया थाल में, इस बात को कॉमेमोरेट करने के लिए कि जो उनकी विक्ट्री हुई है राय मल्ला पे। भारती चंद वाज सक्सीडेड बाय हिज सन्स रतनचंद। 1477 में भारती चंद के बाद उनके बेटे आए रतनचंद और उन्होंने 1488 तक रूल किया, यानी करीब करीब 11 साल रूल किया। ये भी एक इंट्रीपिड वॉरियर थे अपने पिता की तरह। और भारती चंद हैड अनदर सन सुजन कुंवर हुज नेम हैज़ बीन साइटेड इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन खेती खान। तो खेती खान एक जगह है, वहाँ पे सुजन कुंवर भी का नाम भी मैंशनड है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, जो ये दर्शाता है कि वो भारती चंद के बेटे थे। दूसरे इंस्क्रिप्शन से पाया जाता है कि ऑफ द पीरियड लाइक लोहा घाट और हुरेती कुंवर रत्नचंद हैज़ बीन मेंशन्ड एज द क्राउन प्रिंस। तो कुंवर रत्नचंद जो है उनको क्राउन प्रिंस बना दिया गया। रत्नचंद सपोर्टेड हिज फादर भारती चंद इन सेवरल मिलिट्री एक्सपीडिशंस ऑफ सोर, सीरा, थाल, जुमला एंड बजांग। तो ये सब एरियाज़ हैं पिथौरागढ़ के आसपास के जहाँ पे ये सब लड़ाइयाँ चलती रही और रत्नचंद सपोर्टेड हिज फादर, तो रत्नचंद ने सपोर्ट किया अपने पिता को भारती चंद को कई सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस में, यानी कि जहाँ पे भी हमले हुआ करते थे यानी कि सैन्य अभियान हुआ करते थे वहाँ पे अपने पिता भारती चंद का उन्होंने समर्थन किया। रतनचंद वाज सक्सीडेड बाय सन कीर्तिचंद। रतनचंद के बाद बेटे आए उनके कीर्तिचंद जिन्होंने 1506 तक रूल किया। ड्यूरिंग द पीरियड 1488 टू 1489 ही असिस्टेड हिज इलस्ट्रियस फादर एज क्राउन प्रिंस एंड मैनेज द स्टेट वेरी एफिशिएंटली। तो बाद में उन्होंने जो है बहुत एफिशिएंटली अपना जो स्टेट था उसको मैनेज किया। ही वॉज डिक्लेयर्ड द किंग एंड टुक द रेन्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन रतनचंद वाज हैंडीकैप्ड ओइंग टू ओल्ड एज। तो ही वॉज डिक्लेयर्ड द किंग यानी उनको किंग डिक्लेयर कर दिया गया एंड टुक द रेन्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन रतनचंद बिकेम हैंडीकैप्ड ओइंग टू ओल्ड एज। यानी कि जैसे जैसे रतनचंद की एज होती चली गई तो अब वो असक्षम हो गए कि वो अपना रूल नहीं चला पा रहे थे रीजन पे, तो उसके बाद उनके बेटे ने उनका रूल ले लिया। आफ्टर कीर्तिचंद द नेक्स्ट लाइन वर, अब देखिए कीर्तिचंद के बाद कई सारे लोग आए जैसे प्रताप चंद आए, ताराचंद, मानिक चंद, कल्याण चंद, पूर्णचंद, भीष्मचंद। तो ये अलग अलग चंद रूलर्स थे, पूरी चंद डायनेस्टी के रूलर्स थे जो एक एक करके रूलर्स आते रहे और रूल करते रहे। इन द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कालापानी गार्ड भेटा पिथौरागढ़ में द नेम ऑफ महाराज श्री कल्याण चंद देव हैज़ बीन मेंशन्ड। जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो मिली है यानी कि एक ताम्रपत्र है जो अभिलेख है वो मिला है कहाँ से, कालपानी घाट बेटा से पिथौरागढ़ में, जहाँ पे श्री कल्याण चंद देव को महाराज की उपाधि दी गई है और उसको वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर बात आती है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल टू अल्मोड़ा, यानी कि अब अल्मोड़ा में कैपिटल ट्रांसफ़र की जाएगी। आफ्टर ऑक्यूपाइंग द प्रिंसिपैलिटी ऑफ मनकोट, बालो कल्याण चंद ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम चंपावत टू अ सेंट्रली लोकेटेड साइड अल्मोड़ा इन 1563 AD। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब प्रिंसिपैलिटी ऑफ मनकोट यानी मनकोट बालो की रियासत पर जब कब्जा करने के बाद कल्याण चंद ने क्या किया, कल्याण चंद ने अपनी राजधानी को यानी कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया चंपावत से, कहाँ पे, चंपावत से अल्मोड़ा में 1563 AD में। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कब करा, किसने किया, बालो कल्याण चंद ने किया, कहाँ से किया, चंपावत से किया और कहाँ पे किया, अल्मोड़ा में किया। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। इस लाइन से, इस 3-4 लाइन की एक पैराग्राफ से आपका बहुत सारे पॉइंट्स निकल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ही टुक द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 2 इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण कम्युनिटीज़। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव लिए 2 उस टाइम की जो इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे, एक पंत लोग थे और एक उप्रेती थे, ऑफ मनकोट टू द न्यू कैपिटल एज स्टेट ऑफिशियल्स। तो मनकोट से वो स्टेट ऑफिशियल्स लेके आए पंत लोगों को और उप्रेती लोगों को, जो बहुत अच्छे एक विद्वान ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे, और उन्होंने
द हाई कास्ट दीवान ब्राह्मण्स ऑफ जोशी क्लैन फ्रॉम झीजर, सेला खोला एंड अदर विलेजेस इन चंपावत वर ऑल्सो गिवन इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन अल्मोड़ा। तो बालू कल्याण चंद ने जो हाई कास्ट दीवान ब्राह्मण्स थे जोशी क्लैन के, यानी कि जोशी कम्युनिटी के जो लोग थे, कहाँ कहाँ से, झीजर से, सिला खोला से और दूसरे गाँव से, चंपावत के, उनको भी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी। कहाँ पे? अल्मोड़ा में, जब ये लोग सब अल्मोड़ा में आ गए। देयर सेटलमेंट्स इन द न्यू कैपिटल वर नेम्ड आफ्टर द विलेजेस दे हेल्ड फ्रॉम। उनके जो सेटलमेंट्स थे वो नई नई राजधानियाँ बन गई। द सेटलमेंट्स इन द न्यू कैपिटल वर नेम्ड आफ्टर द विलेजेस दे हेल्ड फ्रॉम। तो जहाँ जहाँ से वे लोग आए थे, देखिए अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जगह एक ऐसी है कि जिनके क्लैन के नाम पे, जो गोत्र का नाम है या क्लैन का नाम है उसके नाम पे शहर बसा हुआ है, शहर नहीं बसा हुआ। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था लोअर पीसीएस प्रीलिम्स में, अगर आपने पेपर दिया हो तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से है कि जो हाई कास्ट दीवान ब्राह्मण्स हैं जोशी क्लैन के, चाहे वो झीजर से हों, सेला खोला से हों, दूसरे गाँव से हों, तो उनके जो सेटलमेंट्स थे नई कैपिटल में, उनका नाम रख दिया गया उस गाँव के नाम से जहाँ से वो हुआ करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आते हैं रुद्रचंद। He ascended the throne after his father बालो कल्याण चंद according to available sources, ruled from 1565 to 1597। यानी कि इन्होंने थ्रोन पे कब आए, ये राजगद्दी पे कब आए? अपने पिता बालो कल्याण चंद के बाद। रुद्रचंद अपने आप में एक संस्कृत स्कॉलर थे और संस्कृत स्टडीज़ करते थे, यानी कि बहुत विद्वान थे संस्कृत के। ही हेल्ड एनुअल डिबेट्स इन संस्कृत इन द कैपिटल। तो जो कैपिटल थी उस टाइम पे, उसमें ये संस्कृत की एनुअल डिबेट करते थे, यानी कि वार्षिक वाद विवाद किया जाता था संस्कृत में। हिज कोर्ट पंडित्स वर वेरी प्रोफिशिएंट इन संस्कृत। जो कोर्ट के पंडित थे उनके, वो संस्कृत के बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा कुशल थे उसमें। एंड कुड चैलेंज द पंडित ऑफ बनारस एंड कश्मीर इन डिबेट्स। और वो इतने ज़्यादा विद्वान थे कि जो बनारस और कश्मीर के पंडित थे वो उनको भी चैलेंज कर सकते थे, जो रुद्रचंद की कोर्ट के पंडित हुआ करते थे। आफ्टर सेटलिंग डाउन इन अल्मोड़ा ही रोड द फेमस वर्क, क्या नाम लिखा है, त्राई वर्णिका धर्म निर्णय है ना। तो ये नाम लिखा था कि पढ़ लेना आप इसको, त्राई वर्णिका और धर्म निर्णय, विच वॉज एन एक्सरसाइज इन सोशल इंजीनियरिंग। जो सोशल इंजीनियरिंग यानी कि एक आप कह सकते हैं कि सामाजिक इंजीनियरिंग में एक किताब लिखी गई उस टाइम पे, किसके द्वारा? रुद्रचंद के द्वारा, त्राई वर्णिका धर्म निर्णय। तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि त्राई वर्णिका धर्म निर्णय ये जो किताब है किसने लिखी है? तो रुद्रचंद ने लिखी है। इन दिस वर्क द को रिलेशनशिप ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटीज़ एंड देयर गोत्र वर डिफाइंड। तो इसमें क्या समझाया गया है? इसमें बताया गया है कि क्या रिलेशनशिप है ब्राह्मण कम्युनिटीज़ में और उनके गोत्र में। द ब्राह्मण्स वर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ब्राह्मण्स को दो ग्रुप्स में बांटा गया था। एक हाई कास्ट ब्राह्मण्स हुआ करते थे जिनको चौठानी कहा जाता था, वो कुड इंटर मैरी इन देयर ओन कम्युनिटी, जो आपस में शादी कर सकते थे। और उनके नीचे होते थे पंच विद्या या तिठानी ब्राह्मण्स। तो तिठानी ब्राह्मण्स जो हैं वो उनके नीचे होते थे, और जो हाई कास्ट ब्राह्मण्स हैं उनको चौठानी कहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। द लोएस्ट इन द रंग वर पिटलिया और हलिया ब्राह्मण्स। उसके नीचे और भी एक, जैसे इनकी थर्ड आ गया इनमें, कि और नीचे जो थे वो थे पितालिया या हलिया ब्राह्मण्स। दीज ब्राह्मण्स अनलाइक हाई कास्ट ब्राह्मण्स यूज टू प्लग फील्ड्स। थे तो ये ब्राह्मण ही, लेकिन ये हाई कास्ट ब्राह्मण्स के बजाय, जैसे हाई कास्ट ब्राह्मण्स तो पूजा पाठ करते थे और ये उसकी जगह क्या करते थे? खेतों को जोतते थे, यानी खेतों में काम करते थे। ड्यूरिंग हिज रूल डिफरेंट पोस्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स वर ऑल्सो फिक्स्ड, लाइक गुरु, पुरोहित, वैद्य, पुराणिक, बखरिया, राजकुली, टमटा। यानी कि अलग अलग उनके रूल के दौरान अलग अलग ऑफिसर्स की जो ड्यूटीज़ थी उनको बांध दिया गया। किसी को गुरु की उपाधि दी गई, किसी को पुरोहित की, किसी को वैद्य की। तो यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग उपाधियाँ दी गई और उनको उनका काम बांटा गया। अ यूनिक क्लास ऑफ ओली ब्राह्मण वॉज ऑल्सो क्रिएटेड हु यूज टू एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन टू द विलेजर्स फ्रॉम अ वेंटेज पॉइंट बाय बीटिंग अ मेटेलिक प्लेट दैट अ हेल स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड। तो एक ओली ब्राह्मण्स बनाए गए, किस चीज़ के लिए बनाए गए? कि जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन दे सकें कि भाई कब ओले पड़ने वाले हैं, हेल स्टॉर्म होने वाला है, ओले पड़ने वाले हैं। तो उनका एक अनूठा वर्ग आप कह सकते हो बनाया गया। ओले इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओले विच मीन्स हेल। तो हेल का मतलब क्या है? हेल स्टॉर्म होता है ओले जब पड़ते हैं, यानी कि वो प्रॉपर बर्फ़ भी नहीं होती और पानी भी नहीं होता बारिश का, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं एक तरह से आप कह सकते हो, जो बहुत तेज़ी से गिरते हैं ऊपर आसमान से। तो उनको ओले कहा जाता है। उनके नाम पे ओली ब्राह्मण बना दिया गया कि जो ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि ओले कब गिरने वाले हैं। सिमिलरली अनदर कास्ट हरबोला केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग हिज रेन। तो इनके रेन में एक हरबोला कास्ट थी, वो भी एग्जिस्टेंस में आई। हरबोला यूज टू कंपनी द रॉयल सिराग्लियो एंड हिराल्ड देयर अराइवल बाय शाउटिंग हरर हरर एंड देयरफॉर दे वर आइडेंटिफाइड एज हरबोलास। तो हरबोला का मतलब ये हुआ कि जो रॉयल सिरगालियो था, यानी कि जब राजा वगैरह चला करते थे तो उनके साथ ही चलते थे हरबोला कम्युनिटी के लोग, और ये हरर हरर बोला करते थे। इसका मतलब ये था कि राजा आ रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम हरबोला पड़ गया। देयर कम्युनिटी गॉट सीडर्स फ्रॉम द विलेजेस एज दस्तूर। तो इनकी कम्युनिटी को, हरबोला कम्युनिटी को अनाज मिला करता था, गाँव के लोग उनको अनाज दिया करते थे दस्तूर के रूप में। देन देयर वर कैनी खास हु कलेक्टेड 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द विलेजर्स। एक कैनी खास लोग थे जो 1/6
1/6 हिस्सा जो था प्रोड्यूस का, अगर मान लेते हैं किसी गांव में 100 किलो पैदा हो रहा है तो वहाँ पे 6 किलो वो ले लेंगे, नहीं 6 किलो नहीं 1/6 ले लेंगे, यानी कि ज़्यादा लेंगे, 16 किलो के आसपास ले लेंगे ऑफ द विलेजेस फॉर द कैपिटल एंड सर्वेंट्स फॉर सर्विंग द रॉयल हाउस होल्ड, यानी कि राजधानी के लिए और उन नौकरों के लिए जो रॉयल हाउस होल्ड को सर्व कर रहे हैं, यानी कि राजा को जो सर्व कर रहे हैं उन सब के खाने पीने के लिए इंतजाम के लिए 1/6 खाना जो है वो ले जाता था एज चौरे यानी कि मेल सर्वेंट्स के लिए और चौरी यानी कि फीमेल सर्वेंट्स के लिए। तो ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि उत्तराखंड में चौरे चौरी क्या हैं, तो ये मेल और फीमेल सर्वेंट्स हैं। सवाल सिंपल से इस तरह से पूछेगा, जो प्रीलिम्स होते हैं, जो मेंस होगा उसमें आपको सब पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, जिससे कि वहाँ पे आप डिटेल में आंसर लिख पाओ। अगर उत्तराखंड के ऊपर जो भी सवाल आपके बनेंगे, चाहे आप लोअर पीसीएस मेंस लिख रहे हो चाहे अपर पीसीएस मेंस लिख रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी में सवाल पूछे जा सकते हैं। दस्तूर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द बार्बर पॉटर। अब देखिए दस्तूर सभी लोगों के लिए दिया जाता था, चाहे वो नाई हो, बार्बर हो, पॉटर हो, यानी कि जो घड़े वगैरह बनाता है, टेलर हो, ब्लैक स्मिथ हो, और जो दूसरे भी स्किल्ड वर्कर्स हैं कैपिटल में। द कॉमन पीपल वर कैटेगराइज्ड इनटू वन क्लास नोन एज पौरी पंडरा बिश्वा। तो एक नाम दे दिया गया पौरी पंडरा बिश्वा, तो इसके नाम पे जो कॉमन लोग थे उनको कैटेगराइज करके ये दे दिया गया नाम उनको पौरी पंडरा बिश्वा। रुद्रचंद हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। रुद्रचंद की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी विच वॉज स्टेशन इन द कैपिटल, जो कैपिटल में यानी कि अल्मोड़ा में स्टेशन थी फॉर डिफेंसिव पर्पसेज, यानी कि सुरक्षा के लिए, डिफेंस की पर्पज़ के लिए उनको, यानी कि रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए उनको वहाँ पे रखा गया था। ड्यूरिंग बैटल्स इट वॉज द ड्यूटी ऑफ राजवार्स या ठाकुर टू मस्टर फोर्सेज फॉर द किंग। तो बैटल्स के दौरान ये ड्यूटी थी राजवार्स की या ठाकुर की कि आप फोर्सेज को इकट्ठा करो किंग के लिए। तो ये सब चीज़ें जो थी वो वहाँ पर ड्यूटी दी गई थी। द नेम ऑफ वॉलेंट वॉरियर गद्दूरी हु वॉज ठाकुर ऑफ द किंग त्रिमल चंद हैज़ अपीयर्ड इन विलेज हिस्ट्री। तो विलेज की जो वहाँ पे जो गांव की जो हिस्ट्री है उनमें पाया जाता है कि वॉलेंट वॉरियर थे, वीर योद्धा थे गदूरी के नाम से, जो राजा त्रिमल चंद के ठाकुर थे, और गांव के इतिहास में उन्होंने का नाम आया। इट इज़ पॉपुलराइज्ड इन ओरल ट्रेडिशन दैट ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ राउत और रावत आफ्टर मार्टियरडोम। और ये कहा जाता है यानी कि जब, यानी कि उनके शहादत के बाद, यानी कि जब वो मर गए उसके बाद राउत या रावत के नाम से उनको जो है, उनकी ओरल ट्रेडिशन ये कहता है कि राउत या रावत के नाम से उनको उपाधि दी गई। हुसैन खान टुकरिया हु वाज द गवर्नर ऑफ लखनऊ इन 1869 वेंट ऑन टू हिल्स टू एक्वायर देम एंड ऑन हिज रिटर्न ही वाज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ शाहजहाँपुर। तो हुसैन खान थे 1869 में जब वो हिल्स पे गए, तो जब उनको ऑन दिस रिटर्न ही वाज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ शाहजहाँपुर, तो शाहजहाँपुर की उनको गवर्नरशिप दे दी गई। A few years later in 1575 he made his second expedition toward eastern दून which he ravaged and plundered। तो बाद में 1575 में वहाँ पे गए और उन्होंने दून में, ईस्टर्न दून गए और वहाँ पे उन्होंने रेवेज किया, यानी सब खत्म कर दिया और प्लंडर करने लग गए, यानी कि लूटने लग गए सामानों को। ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन विद अकबर अबाउट द अटैक हुसैन वॉज रिकॉल टू दिल्ली वेयर ही डाइड। तो बाद में जो है अकबर के डिमॉन्स्ट्रेशन पे, देखिए 1869 नौ की 1569 होगा, ये मिस्टेक यहाँ पे, इसको आप 1569 कर लीजिए, ये 1569 AD कर लीजिए इसको, 1569 जो है वहाँ पे सही होगा, 1869 एरर है। ऑन रिमॉन्स्ट्रेशन विद अकबर अबाउट द अटैक, यानी कि जब अटैक किया उन्होंने जो दून में, ईस्टर्न दून में जो अटैक किया और वहाँ पे लूटपाट की, इससे अकबर को बहुत बुरा लगा और हुसैन ने और अकबर ने हुसैन को वापस दिल्ली बुला लिया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। दून इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पावरफुल गढ़वाल किंग, यानी कि जो देहरादून है या दून है वो एक इंटीग्रल पार्ट था पावरफुल गढ़वाल किंगडम का, विच वॉज इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट रहा थ्रू आउट द मिडिवल पीरियड। इंपॉर्टेंट बात है, जो दून था यानी कि देहरादून का जो रीजन था गढ़वाल किंग का, वो मिडिवल पीरियड के दौरान, जिस टाइम पे पूरे भारत पे आप कह सकते हो कि अकबर का, यानी कि अकबर कहते हैं या मुगल एम्पायर कहते हैं कि मुगल एम्पायर का रूल था, बाद में ब्रिटिशर्स का रूल आया, तो उस टाइम पे वो क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। हालांकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था ये एरिया, लेकिन मुगल एम्पायर के अंडर वो एरिया नहीं आया था। द मुगल्स वर आइंग गढ़वाल बट कुड नॉट सक्सीड इन देयर डिज़ाइन। अब वो हमेशा गढ़वाल पे नज़र तो रखते थे मुगल्स, लेकिन वो कभी भी गढ़वाल को कब्जा नहीं पाए। लेटर दे हैड टू फेस अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट बाय द गढ़वाल क्वीन रानी कर्णावती। तो बाद में जो है गढ़वाल की जो रानी थी, रानी कर्णावती, उनके द्वारा वो हार गए। रुद्रचंद विजिटेड द मुगल किंग अकबर एंड ही वॉज सो प्लीज्ड विद द कंडक्ट ऑफ द कुमाऊं किंग दैट इन्वाइटेड हिम टू लाहौर। तो रुद्रचंद जो है उन्होंने मुगल किंग अकबर के, तो ये सवाल पूछा सकता है कि मुगल किंग अकबर का कंटेम्प्रेरी कौन था, यानी कि समकालीन कौन थे, समकालीन रुद्रचंद थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रुद्रचंद जो थे वो मुगल किंग अकबर के पास गए और मुगल किंग अकबर जो था वो उनसे इतना खुश हुआ, इतना प्लीज्ड हुआ कुमाऊं किंग के कंडक्ट से कि उन्होंने उसको लाहौर आने के लिए बुलावा दिया। वेर ही सेंट हिम विद हिज ट्रूप्स टू असिस्ट इन द सीज ऑफ नागौर। और बाद में उन्होंने नागौर को कब्जा करने के लिए उस पर उन्होंने अपनी ट्रूप्स भी भेजी। देयर द हिल मैन सो डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स दैट अकबर कन्फर्ड ऑन देयर लीडर रुद्रचंद द फॉर्मल ग्रांट ऑफ 84 मल और 9 लखिया मल एंड एक्सक्यूज्ड हिम फॉर लाइफ फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ पर्सनल अटेंडेंस टू द एम्परर। तो जो हिल मैन थे वो, उनसे अकबर इतना खुश हुआ
कि रुद्रचंद को उन्होंने एक फॉर्मल ग्रांट दे दी 84 मल की या 9 लाख मल की, और उनको एक्सक्यूज़ कर दिया गया पूरी ज़िंदगी के लिए कि जब भी वो पर्सनल अटेंडेंस दे सकते हैं एम्परर को, और उनके लिए उनको कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से राजा रुद्रचंद से। उसके बाद धीरे धीरे करके ये सब कवर हो चल जाएगा। सारी वीडियोस आप देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जहाँ पे भी आपको डाउट हो वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी जो भी लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो या फॉर मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हो और वो ज्वाइन करना चाहता है अपनी प्रिपरेशन को, जिसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, तो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकता है और ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।